नहीं मानी तो हम एक साथ कभी भी इकट्ठे आ सकते हैं और राज्यपाल की जो आप लोग आज की महापंचायत में जैसे एसडीएम की तरफ से लीगल ही प्रोग्राम के मुताबिक हरियाणा में समाना में कर रहे हैं। बेकार गई और सरकार फिर एक जो दरवाजे से हमारे लिए सवाल ये है हम उन कानूनों के ऊपर निगाह बनाए हुए कि हम खेती की रह रही मांगों के ऊपर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब हम संघर्ष कर रहे हैं कि दिल्ली मोर्चे के बीच में रह रही मांगों को लागू करो और इन मांगों को लेकर कुछ साथी खनौरी और समूह में लड़ाई लड़ रहे हैं कि दिल्ली मोर्चे की मांगे लागू करो। 26 नवंबर को ऑल इंडिया संयुक्त मोर्चा का एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है इन मांगों को लागू करने के लिए, लेकिन एक करते हुए केंद्र सरकार ने बहुत चालाकी के साथ 25 नवंबर को एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट को भेज दिया जिसमें लिखा है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार करो। इसका मतलब है कोल्ड स्टोर और शहरों ग्रामों को मंडी यार्ड शुरू करो, मार्केट फीस को काट के 1% का दो और जो जनधन बांट प्रणाली की स्कीम है जिसको मोदी बोल रहा था 2025 तक लागू रहेगी, 17 लाख करोड़ रुपया इसके ऊपर लगता है पैसा, लेकिन उसके लिए बोल दिया कि मजदूरों को हम जनधन बांट प्रणाली की जगह पर नकद पैसा देंगे और वही कंटेक्ट था वाली बात। जब इसका पूरी तरह लेखा जोखा किया तो काले कानूनों के काले कानून 2021 वाले वो सेम की ऐसे लागू हो रहे हैं। प्राइवेट मीडिया सरकारी मीडिया को खा जाएगी। ठीक हो से तरह जैसे दुनिया में अमेज़न कंपनी, वॉलमार्ट कंपनी, फ्लिपकार्ट कंपनी, डीमार्ट कंपनी, बढ़िया कंपनियों ने दुनिया के प्रचुर क्षेत्र को तबाह कर दिया, जैसे बड़ी संतों ने छोटी संतों को तबाह कर दिया। विश्व की नई आर्थिक नीतियां संसार बैंक की पॉलिसियां और कमोडिटी मुद्रा कोष के दबाव के ऊपर भारत सरकार के लिए हुए फैसले किसानों मजदूरों के चुने खत्म कर रहे हैं, किसानों मजदूरों को रोटी को खत्म कर रहे हैं। बड़ी लड़ाई हमारे सर पर आ रही है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि अभी इंतजाम का क्या अभी आप दिल्ली में मोर्चा ऐसा शुरू करेंगे जैसा 3 कानूनों में शुरू किया था। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हर मोर्चे को आप दिल्ली का रूप दे देंगे। दिल्ली के मोर्चे के लिए 30 साल तैयारी के लिए लगे हैं। 30 साल की तैयारी के बाद लोगों को जो बातें हमने बोली वो लोगों ने हटाई। हमने बोला था कि बिजली चली जाएगी प्राइवेटों के पास, विद्या प्राइवेट के पास जाएगी, सेठ सेवाएं बह जाएंगी प्राइवेट के पास। ये जो नीतियां आई हैं 1991 वाली नई आर्थिक नीतियां, ये कारपोरेट के पास चली जाएगी। ये सारा पब्लिक सेक्टर उनके हाथों में चला जाएगा, उनके मुनाफे कटौती होगी और हमारे रोजगार में कटौती होगी। इसी तरह उनको ये पता चला कि हमारी जमीन हमारे दस्तखत के बगैर कोई नहीं खो सकता। जब हमने दिखाया कि छन्ना में, कि नंदीग्राम में एक जगह पर इन लोगों की जमीन के ऊपर मार्ग से पूछा भी नहीं गया और जमीनें चली गई। जब आमोद में पानी पोखरा में आपको मूल मिलेगा वो भी आप लोगों ने देखा और फिर समझाया कि जैसे ये पब्लिक सेक्टर निजी हाथों में चला गया, आपका अनाज का भंडार ही सरकारी कारपोरेट के हाथों में जा रहा है। आप क्या होंगे इसके लिए? आप लोग पूछे थे भाई, उनके सामने में आई कि आरती रहेगी।
मार्केट कमेटी भी नहीं रहेगी, ट्रक यूनियन भी नहीं रहेगा। आज छोटा जो दलित आप प्रचुर क्षेत्र का व्यापार है, ये भी नहीं रहेगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे। अनाज के ऊपर कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा। इसके लिए भी हमें तकरीबन पंजाब के अंदर 9 महीने तक आंदोलन करना पड़ा, तब पंजाब के लोग खड़े हुए और हरियाणा में बात लेकर आए। हरियाणा खड़ा हुआ, दिल्ली आंदोलन कोई एक दिन में नहीं बढ़ गया। दिल्ली आंदोलन की तैयारी के लिए समय लगा है। ऐसी मेल बनाने के लिए, ऐसी मूवमेंट बनाने के लिए लोगों में जाना पड़ता है। अगर ये कानूनों की लड़ाई, इस ड्राफ्ट की लड़ाई को भी लड़ना है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ड्राफ्ट क्या है। जब आप लेकर जाएंगे लोगों में बात, ये बड़ी बात एमएसपी से कहीं बड़ी बात है। जब सरकारी मंडी आ रही तो एमएसपी किसकी होगी, खरीद गाड़ी किसकी होगी, अनाज के ऊपर कब्जा किसका होगा, और जमीनें भी, उपजाऊ जमीनें भी उनके कब्जे में चली जाएगी। इसलिए लड़ाई बड़ी है। जहां तक सवाल है, 2 पंचायत हो रही है, बड़ी आपसी की बात प्रेस वालों को लग रही है। एक पंचायत जहां हो रही है, एक पंचायत वहां हो रही है। दिल्ली में मोर्चे के अंदर 5 स्टेजें लगी हुई थी भाई, उस समय क्यों नहीं आपने सवाल किया कि 2 स्टेजें 5 स्टेजें लगी हुई है। 5 स्टेजें लगकर भी जीत कर आए हैं। अलग अलग विचार होते ही जीत कर आए हैं। अलग विचार होना कोई आपकी बात नहीं है, अलग स्टेज लगाना भी कोई आपकी बात नहीं है। एक है कि हमारा निशाना स्टेज होना चाहिए। हमें मुद्दों के ऊपर साझी वार्ता करने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए, और दुश्मन हमारा कारपोरेट है, उस दुश्मन के साथ हम सिर जोड़ के लड़ने का अगर प्रयास करते हैं तो हम जीतेंगे साथियों। मुझे अफसोस है साथियों कि हमने हमारे 4 साथी जो शहीद हुए हैं, हमें उनको जाना है उनके परिवारों को मिलने के लिए, और 2 साथी जख्मी हुए हैं बरनाला में, उनका पता सता लेने के लिए हमें बार-बार प्रेशर बढ़ रहा है। मेरा निवेदन है, तुसी ने समझना नहीं साथियों, मैं हुण तुहानू पंजाबी च दसदा। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਦਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਗਏ ਨਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੇਤਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਧੰਨਵਾਦ।